नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान जल रहा है। उदयपुर डूंगरपुर वाले इलाके में आंदोलनकारी बहुत ज़्यादा हिंसक हो गए हैं। गाड़ियों को फूंक रहे हैं, राजमार्ग पे कब्जा कर लिया है। पुलिस उनसे निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि गोली नहीं चलाना है या अपने ही लोग हैं, आंदोलनकारियों से बातचीत करके मसले को सुलझाना है, इसलिए पुलिस नरम पड़ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से मदद मांगी है। दरअसल इस आंदोलन के पीछे जो है वो है राजनीति जो न करा दे। एक तरफ कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ ऐसी राजनीति सूझ रही है लोगों को। क्या है इसके पीछे का विवाद? दरअसल इसके पीछे का विवाद एकदम क्लियर है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो और जो करा रहे हैं वो दोनों को पता है। वहाँ पे एक टीएसपी प्लान है। जो भी आदिवासी इलाके हैं, ट्राइबल बेल्ट, वहाँ पे टीएसपी होता है, ट्राइबल सब प्लान। वो प्रदेश और केंद्र सरकार जो है उसको घोषित करती है वहाँ के आबादी के हिसाब से। और मकसद इसके पीछे होता है कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे उनको पढ़ाया लिखाया जाए, नौकरी दी जाए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। चूँकि वो सीधे सज्जन लोग होते हैं तो ऐसा ना हो कि बदलाव के दौर में वो पिछड़ जाए। तो जहाँ जहाँ उनकी अधिक संख्या हो उनको ऐसा इलाका घोषित कर दिया जाता है। और जब वहाँ पे वैकेंसी आती है तो 50% ओपन कैटेगरी के लिए होता है और 50% जो है उनके लिए होता है, जिसमें कि 45% जहाँ का ये मसला है एसटी के लिए रिजर्व है और 5% एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। अब होता क्या है कि 2 साल पहले का मामला है, 2018 का। वहाँ पे जो 54,550 शिक्षकों की वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी के लिए आधे आधे बांट दीजिए। आधा हो गया ओपन कोटा, तो 2740-43 सीटें ओपन के लिए दी गई और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो उसमें जो है जो मेरिट गई, वो जो मेरिट रखी गई 36% रखी गई और वो उनका कोटा फुल हो गया एससी और एसटी का। अब क्या हुआ कि इधर 60% रखी गई कि भाई आपको जो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी उसमें ओपन कैटेगरी वाले को 60% नंबर लाना होगा। तो 60% वाले जो है बहुत कम कैंडिडेट आए, 1500-1550 के आसपास आए। तो उनका जो है उनकी सीटें 1700-1750 बच गई। अब जो ये आंदोलन हो रहा है वो कहा जा रहा है कि वो सीटें हमसे भरिए। यानी कि जो एक तो दो दिक्कत है इसमें। एक तो ओपन कैटेगरी की सीटें हैं, आपको ऑलरेडी 45% दिया जा चुका है, इसमें आप नहीं एंट्री ले सकते। दूसरी क्या है कि ये 60% मेरिट की सीटें हैं और आप जो है 36% पे आपका अपॉइंटमेंट हुआ है उस कैटेगरी में। तो दो बहुत बड़ी कानूनी अड़चन है। हाई कोर्ट में भी ये मसला गया था। हाई कोर्ट का भी एकदम साफ साफ निर्देश है और केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के जो गाइडलाइंस है उसमें भी एकदम क्लियर कट है कि रिजर्व कैटेगरी के लोग ओपन कैटेगरी में नहीं आ सकते। एक बार नहीं, कई बार इसको लेकर के फैसले आए। अब क्या हुआ है कि एक हफ्ता पहले 22 सितंबर को झारखंड में एक फैसला आया है। सेम मसला था। वहाँ के 13 जिलों में 100% राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सीटें रिजर्व कर दी। यानी कि उन 13 जिलों में जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पूरा के पूरी सीटें आरक्षित सीटों को दे दी गई। शिक्षकों की भर्ती का मामला था, 18,000 भर्तियां होनी थी। सोनी कुमारी और अन्य जो है इसको लेकर के हाई कोर्ट में चले गए, उनकी झारखंड सरकार की नियोजन नीति को लेकर के, और सेम प्लान था। तो हाई कोर्ट ने अभी एक हफ्ते पहले डिसीजन दिया है कि और उसको 18,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया को रद्द कर दिया और ये डिसीजन दिया कि आप जो है 13 जिलों के इतने पदों को आप आरक्षित 100% नहीं कर सकते। वही राजस्थान में भी मामला फंसा हुआ है कि आप जो है उस कैटेगरी से इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। एक तो 36% पे आप अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, दूसरा ओपन कैटेगरी की सीटें हैं तो वो ओपन कैटेगरी से ही भरी जाएंगी, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से। अब इसमें राजनीति कहाँ है? तो खुद वहाँ के जो डीएम हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है डूंगरपुर, तो वहाँ पे के डीएम कह रहे हैं कि झारखंड के लोग आकर के भड़का रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि राजनीति हो रही है और राजनीति के तहत जो है इस आंदोलन को भड़काया जा रहा है। अदरवाइज जो भी पढ़ा लिखा है वो इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि ये सीटें आपको नहीं मिल सकती। और यही वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, आइए टेबल पे बातचीत कीजिए, लेकिन कोई गैर कानूनी मांग आपकी नहीं मानी जाएगी। यही गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने अशोक गहलोत से बातचीत की, उसके बाद
आप देखे होंगे कि राजनीतिक दल इस पर ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं उनकी मांग को मान लेना। तो ये वहाँ पे मामला फंसा हुआ, एक असंवैधानिक गैर कानूनी मांग के लिए ये हिंसक आंदोलन हो रहा है, और इसके पीछे है राजनीति करने वाले ये नहीं सोच रहे हैं कोरोना का कहर है, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, उनके डिप्रेशन को, उनके निराशा को आप यदि हिंसक रूप देंगे तो न तो आप अपना भला कर रहे हैं और न ही प्रदेश का, न ही देश का। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें